नेता बनने का उसका जिज्ञासा बहुत पहले से था, चुनाव लड़ेंगे, नेता बनेंगे। तो कहीं न कहीं इसके अंदर में एक स्वार्थ भाव था कि हमको आगे नेता बनना है, स्वार्थ का भाव रहता हमको जयराम से। तो आज जाके उनका पैर में गिर जाते, 2 साल पहले पैर में गिर जाते और चापलूसी करते उसका हम। ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं कि अगर वो हमसे बैठेंगे तो उसको मुँह पे हम बोल सकते हैं कि उसको 11 बजे रात तक उसको निर्देश हम दिए हैं कि जयराम दा आपको ऐसे जीतना है, आपको ऐसे तैयारी करना है, आपको ऐसे सारा रणनीति मेरा बनाया हुआ था। वो आगे बढ़ गए, भावी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, आंदोलन में छिड़े तो अपने आप को झारखंड का सुपरस्टार, मसीहा मानने लगे कि अहंकार ही इंसान को लेके डूबता है। इंसान कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए लेकिन बीता हुआ कल को नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ झारखंड का युवा उभरता टाइगर जयराम महतो के लजीज दोस्त जो कह सकते हैं कि लंगोटिया यार देहात के भाषा में कहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मानटाड़ के इलाका का यानी तोपचांची का ये भी रहने वाले हैं, जिनका घर और नाम और उनके साथ जो संघर्ष रहा, छोटे से जो बढ़े, कैसे कैसे रहे और अभी है कि नहीं दोस्त, वो जानने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ये हमें बताएं कि ऑफ कैमरा कि हम उनको लेकर परिचर्चा करना चाहते हैं। हम एक समय उनके साथ उठना बैठना था, अभी वो कहाँ पहुँच गए और किस तरह से हमारी दूरियां बढ़ी, वो सारा चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार दास हुआ। कहाँ के रहने वाले? तांतरी निवासी। जहाँ जयराम महतो अभी हाल फिलहाल में रहते हैं उसी जगह? बस वहाँ से 10 कदम पीछे एक मोड़ है तांतरी, वहीं मेरा घर हुआ, अस्थाई घर। आप जयराम महतो के पुराने साथी हैं? एकदम बहुत बचपना साथी रहे हैं। कितना एक साथ समय बिताते थे हम लोग, आप लोग? 2 घंटा 4 घंटा हम लोग फ़ोन से कम 3 घंटा 2 घंटा तक बातें किया करते थे। जब वो जिला परिषद का तैयारी कर रहे थे उस समय उसको सारा चीज़ का मार्गदर्शन मेरा किया हुआ था। ये ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं कि अगर वो हमसे बैठेंगे तो उसको मुँह पे हम बोल सकते हैं कि उसको 11 बजे रात तक उसको निर्देश हम दिए हैं कि जयराम दा आपको ऐसे जीतना है, आपको ऐसे तैयारी करना है, आपको ऐसे सारा रणनीति मेरा बनाया हुआ था। कहने का मतलब मेरा यही है कि बचपना याराना था, दोस्ती था, लेकिन पता नहीं अपने आप में एक चीज़ हम गौर किए, मेरा सम्मान उनसे अब नहीं मिला और देखे तो खुद ही हम चुप रह गए, उनसे ना मतलब, ना कोई कॉल, ना कोई फ़ोन। तो आज के डेट में हाई प्रोफ़ाइल आदमी है तो फिर छोटा आदमी का उनके यहाँ कोई परिवेश नहीं है। कैसे नहीं, छोटा छोटा आदमी लोग से तो उसका राजनीतिक करियर पहचान बना और रहते हैं, वो सहयोग भी मिल रहा है। देखिए आज का डेट में छोटा आदमी उसके साथ है, स्वीकार हम करते हैं, लेकिन उसका बागडोर सँभालने के लिए, उसका झंडा सँभालने के लिए, वो कैसे दिन-रात एक करेंगे उसके लिए। लेकिन मेरे और उसके बीच में राजनीतिक मतलब स्वार्थ तो नहीं था, एक बचपना मित्रता था, हमेशा। नहीं, लेकिन आप हुँ। कह रहे हैं जिला परिषद में चुनाव लड़ने की चुनावी स्ट्रेटेजी हम ही उसको हुँ। देते थे। 11 बजे रात को फ़ोन में बात होती थी, 3 घंटा 1-2 बजे रात तक बात होती थी। हाँ, आप सच्चाई है, 110% सच्चाई है। तो इस फिर आप जब इतना राजनीति में आपको पंचायती राज व्यवस्था में उतना जानकारी है, लोगों का वोट कैसे लेने की जानकारी, हुँ। तो जब लोकसभा, विधानसभा में जब अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस टाइम आपसे विचार विमर्श नहीं हो रही? बहुत दुखद है और दुखद स्थिति में बोलना पड़ रहा है हमको कि आज का डेट में जयराम अपने आप को बहुत बड़ा काबिल, हाई प्रोफ़ाइल अपने आप को समझता है, तो शायद हमको कहीं न कहीं आभास हुआ इस बात का कि उनके काबिल हम अब नहीं हैं और मेरा सम्मान नहीं है उसके नज़रों में। तो अपने से देखिए जाके गिरना, गिड़गिड़ाना, एक मित्र का ये शोभनीय उम्मीद और आशाजनक ये बात हमको नहीं लगा। इसलिए आज जैसे भी हैं, जिस हालात में हैं, हम अपने जगह पे ठीक हैं। जयराम महतो आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग को खुश होना चाहिए कि हमारा साथी आगे बढ़ रहा है और साथ देना चाहिए, लेकिन आप लोग उससे हट गए हैं, शांत हो गए हैं, पीछे हट गए हैं। देखिए, जयराम का हम विरोध नहीं किए हैं और वो तो नियति देख रहा है, तमाम झारखंडवासी देख रहा है, उसके अंदर में क्या मानसिकता घुसा हुआ है। जैसे-जैसे जयराम बाबू आगे बढ़ते गए, छोटे-छोटे लियर का जो उनका दोस्त हुआ करता था, जो उनके साथ हाफ पैंट में खेला करते थे, उनके साथ क्रिकेट, फुटबॉल खेला करते थे, उनको सब भूलते गए। क्योंकि देखिए, सम्मान भी देने के लायक वो अब नहीं रहे ना, क्योंकि वो छोटा इंसान को सम्मान कैसे देंगे? अपने आप को तो अब हाई प्रोफाइल, बड़े ओहदा का, वैल्यू का समझने लगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? क्या कह अच्छा, सकते हैं? ये जब आप बोल रहे हैं तांतरी मोड़ में मेरा घर है, तो वहाँ से जयराम महतो का तो रोज आना जाना होता होगा? होता है, तो रुक के आपसे मिलते जुलते नहीं है क्या? ठहरे हम छोटा उनसे, मेरा एबिलिटी पावर क्या है?
एक मित्र रहा, लेकिन आंख में जिस तरह पट्टी बांधा जाता है ना, आज एहसास हुआ है कि वो अपना आंख में पट्टी बांध के इस नियति में आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़िए, इस बात का हमको खुशी है कि आप हमारा मित्र हैं और आपको हम सजेशन किए हुए हैं। और याद रहेगा, उनको आपको बताना चाहते हैं कि वो एक कार्यक्रम था हमारे गांव में, और उसको जिला परिषद का तैयारी जब हो रहा था तो उसको हाफ पैंट में था और उसको फीता कटवाए थे और उसको आश्वासन दिए थे कि आप हमारे जिला परिषद बनेंगे और आपको हम हेल्प करेंगे। इतना ताबड़तोड़ उसके लिए प्रयास किए थे, लेकिन अब तो तो जिला परिषद क्यों नहीं चुनाव लड़ा, क्यों नहीं लड़वाए आप लोग? देखिए, सपना बड़ा है उनका, और बात रह गया कि अब तो मुख्यमंत्री का सपना देखे, अब तो संसद महोदय का सपना देख रहे हैं। तो भैया, हम तो ठहरे उनको जिला परिषद का तैयारी करने वाले, उनको करवा देने वाले, इसलिए अब क्या कहा जाए इसके। तो अभी जयराम महतो से बातचीत नहीं होती? नहीं नहीं, बातचीत नहीं होता है, झगड़ा उगड़ा हुआ है? कुछ नहीं झगड़ा हुआ है। वो तो मेरा घर का बगल 2 मिनट है, घर का बगल में एक फील्ड में आए थे क्रिकेट खेलने के लिए, छत से उनको हम देखे, वो भी हमको देखे, लेकिन पता नहीं, सिर्फ देखे वो भी और हम भी, मेरा ना हमसे बात किए, तो हमको लगा कि कहीं न कहीं ईगो है, और ये ईगो एक दिन विनाश का कारण बनेगा। ये अपने मन में ही हम संचय किए हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग दोस्त जयराम कहते हैं तो हम लोग को मान सम्मान दे? जाहिर सी बात है, एक मित्र यही चाहेगा, लेकिन नहीं मिला, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्यों इस तरह से जैसे चर्चाएं हो रही है कि जयराम महतो को भी कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जयराम महतो अभी सही मार्गदर्शन में है कि गलत मार्गदर्शन में? देखिए, जयराम बाबू का एक चीज तो हम जरूर देखे हैं कि जिस तरह जयराम आज से 3 साल 4 साल पहले जो था जयराम, 5 साल पहले जो जयराम था, वो जयराम अब नहीं रहा। उसके अंदर में, उसके दिमाग में, जहन में राजनीतिक का बहुत बड़ा ताकत, बहुत बड़ा जिज्ञासा जग चुका है, और हर कोई इंसान को राजनीतिक के तौर पे देखते हैं, रिश्ता को लेके कहाँ चले। अच्छा, आप जयराम महतो का विचारधारा को पसंद करते हैं? वोट दीजिएगा, गिरिडीह लोकसभा में चुनाव आपके क्षेत्र में लड़ रहे हैं। देखिए, उनका विचारधारा, उनका समर्थन, उनको वोट देना, वोट नहीं देना, ये मेरा हृदय में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि आज का डेट में जो जयराम 4 साल 5 साल पहले था, वो जयराम नहीं है। आप पूरे राज्य का बेटा हो गए हैं, तो वो उस टाइम अपना घर का बेटा था। अच्छा अच्छा, पूरा राज्य का जब बेटा है तो पूरा राज्य निर्णय लेगा, और खुद उनको समय पे पता चलेगा 4 तारीख को कि वो किसका बेटा थे और निर्णय क्या दिया झारखंड वासी उसको। लेकिन एक बात पुनः दोहराएंगे कि अहंकार ही इंसान को लेकर डूबता है। इंसान कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन बीता हुआ कल को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, जिला परिषद लड़ने का निर्णय आप लोग दिए थे कि जयराम महतो खुद बनाया था? उसके मन में बहुत पहले से जिज्ञासा था चुनाव लड़ने का, नेतागिरी करने का। लेकिन ये लल्लन टॉप में वो इंटरव्यू दिए, देश का बहुत बड़ा चैनल है, वो बोले कि वहाँ के लोग, हम एक सामाजिक पढ़े लिखे PhD स्कॉलर स्टूडेंट है और हम समाज कार्यों में ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ के हमको लोग बोले कि साथी लोग बोले कि चुनाव लड़िए, हम लोग मदद करेंगे। वो आप लोगों पर कह रहे हैं? नहीं, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, आदमी सजेशन उसको बाद में किया है, सलाह उसको बाद में दिया है, लेकिन जिज्ञासा उसके अंदर में शुरू से ही था। वो क्या बोलते थे? चुनाव लड़ना, नेता बनना, कुछ करना। नेता बनने का उसका जिज्ञासा बहुत पहले से था, चुनाव लड़ेंगे, नेता बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में एक स्वार्थ भाव था कि हमको आगे नेता बनना है। अच्छा, एक बात हम विशेष रूप से उनको कहना चाहेंगे, चाहे आप ही सोचिए कि जब बचपन का याराना और मित्रता रहा, तो क्या मित्र क्या चाहेगा कि एक कदम जब उनका आगे चला है तो पिछला कदम उनका मित्र का भी होना चाहिए। आज हर एक छोटा छोटा गांव में कार्यक्रम रहा, जब पुलवामा घटना रहा, जब एक फुटबॉल क्रिकेट हम लोग खेले, गांव में एक कार्यक्रम किए, उसको आके फीता कटवाए, तमाम तरह का बात जो है, परिस्थिति जो है, बीता हुआ कल का साथ हम लोग चले। लेकिन पता नहीं, जैसे ही 32 आधारित आंदोलन छिड़ता है, मगही भाषा आंदोलन छिड़ता है, वो अपने आप को जितना भी मित्र था 100 में आज 80% का हम ये दावा से कहते हैं कि सबको वो पीछे छोड़ने का काम किया और पीछे ढकेल देने का काम किया। एक मित्र का ये परिचय नहीं होता है। दिल में थोड़ा सा खेद है, इसलिए ये शब्द को हम रखे। एक मित्र का क्या ऐसा करना अनिवार्य है?
क्या आप ऐसा तो नहीं है आप मन में लालसा कि जयराम महतो की इतना पहचान बन गया, हम लोग नहीं इतना पहचान बना पाए तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया तो जलन भावना आ रहा है अंदर से? स्पष्ट करते हैं, अगर स्वार्थ का भाव रहता हमको जयराम से, तो आज जाके उनका पैर में गिर जाते, 2 साल पहले पैर में गिर जाते और चापलूसी करते उसका हम, तो आज बहुत अच्छा जगह हम पा लेते, क्योंकि मेरा बचपना मित्र है बाय नेम। 1 लाख, 1,000, 10,000 आदमी के बीच में वो हमको बोल सकता है कि राकेश, और जब वो हमको देखेगा तो वो खुद समझ जाएगा कि ये क्या है राकेश। आप बात करते हैं, 1 मिनट बोलना चाहते हैं, हम बात करते हैं आपका जाके जो केंद्रीय महासचिव है फरजान खान, आज के डेट में केंद्रीय हाँ, मंत्री है, महासचिव है फरजान खान, टिकट बांट रहे हैं वही। टिकट बांट रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं इस जयराम बाबू को कि क्या आप हृदय से, आत्मा से हाथ रख के और दिल से ही गवाही दीजिएगा कि उससे ज्यादा मित्रता राकेश से आपका था या फिर उनसे था? जाहिर सी बात है कि उनसे भी ज्यादा मित्रता हमसे था, लेकिन आज आपने जो हमको छोड़ा, इसका क्या प्रारूप निकलता है, इसको हम क्या समझेंगे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर में भी फीलिंग था, सहारा सहयोग साथ लेने का। जब अगुवाई का बात आया तो इस तरह फुटबॉल को खिलाड़ी को लेंगी मार के गिरा दिया जाता है, उस तरह का आज मेरे साथ हाल हुआ है। खैर, मित्रता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जयराम बाबू आप तरक्की करिए, आगे बढ़िए। 4 तारीख को जनता निर्णय दे रही है, आप समझिए। तो ये है राकेश दास, ये जयराम महतो के पुराने साथी हैं, और जो फरजान खान का ये कह रहे हैं कि वो जयराम महतो कहते हैं कि हमारी उससे मित्रता थी और अच्छा मेरा दोस्त है, सामाजिक कार्यों में रहा। ये कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा मित्रता हमारी थी। जयराम महतो से भी आप पूछ सकते हैं, और उनको आज जिला परिषद बनाने में चुनावी स्ट्रेटेजी हम लोग अपना रहे थे। जयराम महतो ने वो पहले से मन बनाए थे चुनाव लड़ने का, तो आप लोगों ने सहारा दिया कि आप लोगों ने बताया कि ठीक है लड़िए। डायरेक्टली जयराम बाबू का ये बयान था कि राकेश बाबू, सर्वो सर्वा ऑल इन वन, आप नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। आपको हर चीज का नीति बनाना है, एक रजिस्टर में मेंटेनेंस करना है। उसको बहुत तरह का गोपनीय एडवाइजेशन हम दिए थे और किए थे, चूंकि उसका दिल, उसका नियति, उसका व्यवहार कुछ था, लेकिन आज कुछ अलग है। अगर मेरे अंदर में स्वार्थ भाव होता तो भैया वो मेरे बचपन के मित्र थे, जैसे ही जाते तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पद हमको मिलता और वाहवाही लूटते समाज में, गांव में, फरजान खान प्रखंड जैसे। का। हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा मित्रता मेरा था। लेकिन आज का डेट में सिद्धांत पे हम कायम रहे हैं। एक मित्रता का जो परिचय होता है, उस मुहताज से अपने जगह पे स्टैंड किए हैं, उसके साथ हम कभी झुके नहीं और ना उनके आगे कभी गिड़गिड़ाए, ना कभी उनसे हमको कोई तरह का आज का ही डेट में कभी स्वार्थ रहेगा अच्छा, कभी। ऐसा नहीं कि आप अपने एटीट्यूड अपने के चलते जयराम के लेवल तक पहुंच या उसके साथ नहीं रह पाए? कि वो जयराम बाबू ही जानते हैं कि उसका और मेरा बीच का क्या मित्रता और क्या रिश्ता रहा है। एक हाफ पैंट, एक खाली पैर का दृश्य जब याद करते हैं, उसको कितना बार हम लोग लेके नहीं चले हर एक जगह पे, दुख सुख हर जगह पे, लेकिन एक मित्र का ये परिचय होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि मेरे अंदर अगर बहुत तरह का कि अगर स्वार्थ आ जाए, और सबसे बड़ी चीज है आकलन किया जाए कि मित्रता ही हृदय से नहीं निभाया जा रहा है, सम्मान ही नहीं मिला जा रहा है, तो उस स्वार्थ भाव का, उस पद का, उस गरिमा को हम लेके क्या करेंगे? कुछ तो बात होगा उनके अंदर में, कुछ कमी हुआ होगा, उनके साथ कुछ किए होंगे तभी तो आपको छोड़ा। नहीं, किए कुछ नहीं है, बल्कि वो मेरे साथ यही किए हैं कि वो आगे बढ़ गए, भावी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, आंदोलन में छिड़े तो अपने आप को झारखंड का सुपरस्टार, मसीहा मानने लगे। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि शायद अब काबिल हम लोग नहीं रह गए उनके लिए। और कुछ कहना चाहेंगे अंतिम में? अंतिम में बस छोटा सा शब्द कह के यही कहेंगे कि एक दोस्त का पावन जो रिश्ता होता है, उस जगह पे ठेस पहुंचा है और उनसे कोई उम्मीद नहीं है आज के डेट में। 4 तारीख को जनता निर्णय दे रही है, और आज पुनः एक बात कहेंगे कि शायद इस तरह का दुर्व्यवहार करने का नियति रहा होगा। शायद हम छोटा कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए उसका मारा हुआ है। लेकिन एक मित्र ना कास्ट देखता है, ना धन, ना दौलत देखता है, वो तो सिर्फ मित्रता निभाता है। तो फिर उनके अंदर में कहाँ गया माइंडसेट? चलिए, ये थे राकेश दास, जयराम महतो के सबसे पुराने और हाफ पेंट और बिना चप्पल में चलने वाले, साथ खेलने वाले, साथ सामाजिक काम करने वाले, कूदने वाले, समय बिताने वाले साथी हैं। इनका विचार आप लोगों तक लिया। जयराम महतो के प्रति इनका कहना है कि हम लोग उनके साथ थे। जिला परिषद उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, हमने कहा ठीक है, मैं आपका पूरा पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा,
और उनको अपना चीफ गेस्ट में, उस टाइम के समय में चीफ गेस्ट जब जयराम महतो का चेहरा जब नहीं जयराम बाबू कुछ भी नहीं थे, तब कुछ आपने भी नहीं थे, मुख्य अतिथि बनाया आपने। बनाए क्यों नहीं? जयराम हमसे आग्रह किया था कि राकेश बाबू ऑल इन वन आपको संभालना है, आपको चुनाव लड़वाना है, आपको रणनीति बनाना है। हमने उसके कहे अनुसार काम किया था। तो इनका विचार आपने सुना, जयराम महतो के प्रति क्या कुछ कहें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी ये कितना तक सच है आप जायजा भी ले सकते हैं जयराम महतो के गांव आसपास पड़ोस में। बाकी है हम इस क्षेत्र में सभी का विचार लेंगे, ये चुनावी माहौल है तो सबकी बातों को रखा जाएगा। बाकी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सब बढ़िया है सब अभी? बढ़िया।